दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों आज एक बड़ी खुशखबरी हमारे लिए आई है जिसका हमें बड़े दिन से इंतजार था। सारा सेबी केस पर जो सुनवाई लगातार टलती आ रही थी, आज उसकी टेंटेटिव डेट आ गई है। पिछले एक महीने से हम लगातार वो सारी खबरें सुनते आ रहे हैं जिसमें हमारे सामने ये भी आया कि सारा सेबी समझौता हो चुका है और वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। इसके अलावा जब डिले हुई सुनवाई और कोई खास अपडेट्स नहीं आ रही थी सुप्रीम कोर्ट की साइट पर, तो भी वो सारी बातें सुनने को मिल रही थी जिसमें लोग कह रहे थे कि समझौते को पढ़ा जा रहा है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि समझौता अभी तक पूरा हुआ नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ बाकी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसमें समय दिया है कि आप पूरा करके लेके आइए। तो दोस्तों डिले हुआ है या करवाया गया है या क्या समझौते में लिखा गया है, उसको अब 30 अप्रैल को सुना जाएगा। डेट तो वैसे टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब आप सब जानते हैं कि अभी आंकसित है, मतलब एक तरह की संभावना की 30 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है, जो कि पक्का नहीं है। वैसे आमतौर पर आप 28 या 29 अप्रैल को एक दो दिन पहले क्लियर हो जाती है, तो जैसे ही क्लियर होती है हम आपको बता देंगे। लेकिन 90% चांस यही है कि इस दिन सुनवाई हो जाएगी, क्योंकि बहुत दिन से लगातार जो मसला है वो टल रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस है, उनका कार्यकाल भी 14 मई तक समाप्त हो रहा है। तो उम्मीद यही है कि वो कुछ ना कुछ इस पर बड़ा फैसला लेके जाएंगे। और आजकल जिस प्रकार से वो बड़े बड़े फैसले लेकर एक तरह से देश की दशा दिशा चेंज करने वाला एक माहौल उन्होंने बनाया हुआ है, उसको देखकर लगता है कि जल्दी ही इस पर वो बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि उम्मीद की जा सकती है, होगा क्या वो सब के गर्भ में है, तो उसके बारे में हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, पक्का नहीं बता सकते कि क्या हो सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो हमें तो अनुमान यही है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर भी अपनी लाठी चलाए और समझौता या जो भी केस है उसको अपने हिसाब से एक अच्छा और सुंदर फैसला जो निवेशकों के हक का हो दे। इसके अलावा तो दोस्तों कुछ नहीं कर सकते। और 30 अप्रैल का दिन बड़ा खास और इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया इस दिन सारा सेबी समझौते के बारे में पूरा जो हमारा अनुमान है या लोगों से जो बातें सुन रहे हैं वो क्लियर होने वाला है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। उम्मीद तो यही की जा रही है कि सारा सेबी समझौता होने के बाद सारा जो ब्रांचेज ओपन होने की जो हम वेट कर रहे हैं वो जल्दी ही ओपन हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों वर्सोवा लैंड पर भी वर्सोवा लैंड पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। अगर वर्सोवा लैंड को सेल करने की सुप्रीम कोर्ट बात करता है और पैसा अगर सेबी को दे देता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी ये पैसा मिलने की उम्मीद जगती है। तो दोस्तों फैसला किसी साइड भी हो, हमें तो फ़ायदा ही है, क्योंकि आखिर में एटलीस्ट हमें पैसा चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सहारा इंडिया की तरफ से जो लगातार मैसेज दिए जा रहे हैं, लगातार मीटिंग्स चल रही हैं और जो उनकी लीगल टीम है वो लगातार एक्टिव हो रही है। और जो मसले में अभी सुप्रीम कोर्ट हाईलाइट चल रहा है, वो पॉप से रिलेटेड जो मसला है, उसमें भी आप देखोगे तो जो बड़े लॉयर्स में लगे हुए हैं उनमें से कुछ बड़े लॉयर सारा के साथ भी हैं। तो कहीं ना कहीं इससे एक और अन्य उम्मीद जगती है कि ये जो लॉयर हैं ये बड़े अच्छे हैं और जल्द ही जो सारा से भी सुनवाई है उसको सारा पक्ष में ये कर सकते हैं, जिससे जो ब्रांचेज हैं वो खुलने का रास्ता प्रशस्त होगा और सहारा समूह एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा होकर देश का नाम रोशन करेगा। इसके अलावा दोस्तों जो भाई बेरोजगार हो गए हैं उनको फिर से रोजगार मिलेगा और फिर से लोग सहारा श्री की जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। इसका अलावा दोस्तों एक और अहम डेट है कि जो सहारा फाइनेंशियल का जो लाइसेंस रद्द हो गया था, हुआ क्या था कि उसमें लाइसेंस मिला था, उसके बाद कहीं ना कहीं एक तरफा कार्रवाई, जो उस समय के अगर आप नोटिस करोगे बातों को तो देखकर लगता है कि एक तरफा कार्रवाई में वो लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था, जिससे लाखों इन्वेस्टर के पैसे अटक गए थे। देखो दोस्तों अगर शेयर मार्केट की बात करें तो 2017 से लेकर अभी तक तो कितना मल्टीप्लाई सहारा का शेयर हो जाता है। तो यार उस गवर्नमेंट को छोड़ भी सकती थी, चलने देती। अगर लोगों को नहीं इसमें पैसा रखना था तो लोग पैसा निकाल लेते, क्या दिक्कत थी। तो कई प्रकार की जो कार्रवाई पिछले कुछ समय में हुई थी, जब ये सारा पूरा विवाद चल रहा था, तो वो कहीं ना कहीं कुछ मन में एक आशंका पैदा करती है। लेकिन उसको लेकर कोई आपको बातें नहीं बोलने वाला है, क्योंकि लोग डरते हैं।
अब सारा जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी डिले हो रहा है, उसको लेकर क्या किसी ने कुछ बोला है, लेकिन सारा को लोग गाली देने के लिए जब भी आ जाते हैं, बुरा भला बोलने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जो भी थोड़ी सच्चाई होती है, जहाँ से उनको लगता है कि यहाँ से मेरे ऊपर लात पड़ सकती है या दबाव आ सकता है, तो वहाँ उसके ऊपर कोई नहीं बोलता है। तो इस बात पर कोई ये नहीं, आज तक किसी ने ये मंथन नहीं किया कि ये क्यों हुआ, क्या उस समय पर इतनी बड़ी कार्रवाई जरूरी थी। मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया कि सारा सही से गलती हुई है, 1% मान सकते हैं हम, वो हालांकि वो भी सब्जेक्ट है आपका जांच का, लेकिन जो कार्रवाई हुई थी उसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं। उसके अलावा दोस्तों, सारा की देनदारी से कई गुना ज़्यादा प्रॉपर्टी है। तो जल्द ही आशा यही कि बहुत सारी बातें हैं दोस्तों कहने के लिए, लेकिन हर बार रिपीट करने में फ़ायदा नहीं है। आप तो जानते ही हैं, आप समझदार हो। लेकिन दोस्तों उम्मीद तो यही है कि सारा सेबी समझौते पर मोहर लगे और जल्द से जल्द ऐसा सिस्टम चालू हो कि जो सारा की जो ब्रांचेज हैं वो ओपन हो जाए, और सारा फाइनेंशियल का पर जो कल सुनवाई होनी है, अगर वो भी वापस अगर सारा को लाइसेंस मिल जाता तो ये भी एक बड़ा कदम रहने वाला है। तो आशा तो यही है कि जो भारतीय एजेंसी है उनकी निगरानी में फिर से सारा स्टैंड करेगी और अपने लोगों को रोजगार देगी। और दोस्तों, पूरा मसला आप स्टार्टिंग से जानते हो, जो हमारे निवेशक हैं, माननीय सम्मानीय अभिकर्तागण हैं, उनकी जो श्रम है, उनका जो त्याग और तप रहा है इसके बीच में, वो सराहनीय है। और एक एक दिन, एक एक डेट तोड़ना आपके लिए भारी है, लेकिन क्या करें, हमारी व्यवस्था के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, और उम्मीद ही कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी सब कुछ निपट जाए। लेकिन दोस्तों, जो खबरें सारा मैनेजमेंट की तरफ से आ रही है वो बड़ी सराहनीय है। सारा लीगल टीम और सारे मैनेजमेंट इस मसले को पूर्णतः ख़त्म करना चाहता है। इसके अलावा जितने भी मसले सारा के साथ चली हुई, जितने भी केस चले हुए हैं, उनको ख़त्म करने के लिए अब सारा समूह प्रतिबद्ध दिखाई देता है। तो दोस्तों, उम्मीद यही है कि जैसी खबरें आती हैं, जैसे मैसेज हमारे पास पहुंचते हैं सूत्र के हवाले से, वो सही साबित हों और पूरा मैटर सारा की तरफ झुक जाए, और सारा मैनेजमेंट मिलकर और भारत सरकार, भारतीय एजेंसियाँ मिलकर एक बार फिर लोगों का पैसा वापस दिलाएं और सारा फिर से अपने पहले जैसी ग्लोरी को, आसमान छूने वाली बुलंदी को फिर से छुए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट डेट मैंने आपको बता दी 30 अप्रैल है, सारा फाइनेंस के लिए कल की डेट आई हुई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।